बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे MGT 101 की असाइनमेंट के ऊपर। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट मिस ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट की शॉर्ट लेक्चर्स अपलोडेड है। इसके साथ साथ ISL 202 और पाक 301 के लेक्चर्स भी अपलोडेड है। वीयू के असाइनमेंट्स और GDB's लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ टाइमली शेयर की जाती हैं, प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ। वीयू के मिड टर्म और फाइनल टर्म की इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, करंट पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्मार्ट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं और इसके काफी ज्यादा मटेरियल भी इंपॉर्टेंट शेयर किया जाता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्विज़ेस डिफरेंट लेक्चर्स के अपलोडेड है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इसके अलावा पोल सेक्शन में डिफरेंट टाइप के पोल्स भी क्रिएट किए गए हैं जो पोल्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए क्योंकि ये पोल्स आपके हैंडआउट से देख के बनाई गई हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको ये पोल्स एप्लीकेशन की फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर इनको इंस्टॉल भी कर सकते हो। हमारे चैनल और व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर आपको पेड सर्विसेज करवानी है, LMS हैंडल करवाना है हाफ या फुल, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश स्पोकन कोर्स है हमारे पास जो गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप अपने LMS से फाइल इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह की फाइल आप लोगों के पास आएगी। तो आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर यहाँ पे करना है इसको आपने, तो ये आपकी जो फाइल है ये आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, आपके पास दो फाइल्स आएंगी, एक असाइनमेंट का क्वेश्चन आएगा और दूसरी सॉल्यूशन फाइल का फॉर्मेट आएगा। ठीक है, असाइनमेंट का क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारी असाइनमेंट है MGT 101 की। ठीक है, 10 मार्क्स की असाइनमेंट है हमारी। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनानी है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की अकाउंटिंग की और एक्सप्लोर करना है की कंपोनेंट्स को, यानी कि जो एप्लीकेशंस के हैं अकाउंटिंग के इक्वेशंस के। क्वेश्चन 1 है हमारा, हमने रेलिवेंट सोर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखना है। कौन सी? सेकंड कॉलम में। कौन सी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गिवन इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि कौन कौन सी चीजें, एक इवेंट है, एक ट्रांसैक्शन है और दूसरी कंडीशन है। हमने सेकंड कॉलम को फिल्ड करना है और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डालना है अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट इंफॉर्मेशन। जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है उसको देख के हमने सेकंड को फिल आउट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वो कहते हैं XY ब्रदर है, उन्होंने एक ओपन किया हुआ बैलेंस ऑफ डेबिट अकाउंटिंग जिसमें 70,000 है और क्रेडिट कितने हैं, 90,000। डेट है हमारी 1 अक्टूबर और फिर ट्रांसैक्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि XY ब्रदर वर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ 2025। हमने ट्रांसैक्शन का बताना है कि कितना हुआ, तो ये हमें डिटेल्स वगैरह दी है। तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले ट्रांसैक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है अमाउंट को, बैलेंस को, कौन से ऊपर वाले अकाउंट की। एंड डेट हमारे पास क्या है, अक्टूबर 2020। पहला है डिबेटर, दूसरा है क्रिएटर। ये डिबेटर वो होता है जो देता है और क्रिएटर वो होता है जो लेता है। तो अगर किसी भी मिस्टेक में सॉरी आपकी असाइनमेंट में मिस्टेक होगी तो 0 मार्क्स आपको मिलेगा। तो आपको असाइनमेंट सॉल्व करते हुए बहुत ध्यान से करना है। और अकाउंटिंग इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ कॉलम ऑफ डिबेटर एंड क्रिएटर इज रिक्वायर्ड, यानी सिर्फ डिबेटर और क्रिएटर का कॉलम रिक्वायर्ड, आपने इक्वेशन नहीं बनाई। अगर कोई और सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड किया है ना इसके अकॉर्डिंग तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपका जो मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जो फॉर्मेट है ऑलरेडी आप लोगों के पास दिया हुआ है। ठीक है, तो नेसेसरी है कि ऐड और प्लस साइन, लेस और माइनस साइन अमाउंट के साथ मेंशन करना है डिबेटर और क्रिएटर कॉलम में, अदरवाइज मार्क्स आपको 0 मिलेंगे। इंपॉर्टेंट एक चीज है वो देख लेते हैं, ग्रेस पीरियड एक्स्ट्रा 24 आवर्स आफ्टर द ड्यू डेट इज यूजली अवेलेबल टू अपलोडिंग डिफिकल्टीज। द एक्स्ट्रा टाइम शुड ओनली बी यूज्ड टू मीट द इमरजेंसीज एंड अबव मेंशन्ड ड्यू टू डेट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज फाइनल टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। इसका मतलब ये है कि आपकी असाइनमेंट अगर लेट सबमिट होती है, अगर आपका टाइम निकल जाता है तो आपको जस्ट इस केस में आपको असाइनमेंट अपनी ईमेल के थ्रू सबमिट करवाने का मौका मिलेगा। अदरवाइज आपने डेडलाइन से पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है। आपने क्या करना है, इंटरनेट से कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने केयरफुल रहना है, रेलिवेंट लेक्चर्स और रेलिवेंट मटेरियल हैंडआउट से लेने हैं और जो रिकमेंड बुक्स हैं जस्ट उनको ही आपने देखना है। आपने अपनी असाइनमेंट खुद से करनी है और पॉजिटिव रहना है जब आप ये असाइनमेंट कर रहे हो। और डेडलाइन आपकी क्या है, आपने जब डेडलाइन होगी तो आपने सॉल्यूशन इसका ड्यू डेट में व्यू LMS के ऊपर सबमिट करवा देना है और सबमिशन आपने ड्यू डेट के अंदर ही करनी है। सबमिशन डेट निकलने के बाद आपकी मेल के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फॉन्ट आपका कौन सा, टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। एरियल आपने उसका फॉन्ट फैमिली यूज करना है और साइज आपका 12 होना चाहिए।
आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो एमएस फॉर्मेट में रखना है और ब्लैक या ब्लू फॉन्ट के कलर यूज करने, किसी और का यूज नहीं करना। ये कुछ रूल्स हैं, ये देख लेते हैं। अगर ये आप लोगों के फिल आउट नहीं किए तो आपको 0 मार्क्स आएंगे। तो आपने ड्यू डेट से पहले सबमिट करवा देना है। अगर अपलोडेड फाइल आपकी ओपन या करप्टेड होगी तो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। किसी और फॉर्मेट में एमएस वर्ड के अलावा आप करते हो एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, तो ये सारे एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। अगर किसी और सोर्स से चीट किया या कॉपी किया किसी स्टूडेंट से इंटरनेट बुक या जनरल सेक्टर से, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपके प्री मिड सेमेस्टर एक्टिविटीज स्टार्ट होने वाली हैं और लोड शेडिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आपकी अपनी जो एक्टिविटीज है वो अर्ली करनी है, लाइक ड्यू डेट से पहले करनी है। एक्टिविटी शेड्यूल ऑलरेडी आपके एलएमएस के ऊपर अपडेट होता है आपके करंट सेमेस्टर का, तो आपको कोई भी एक्सक्यूज फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा असाइनमेंट, क्विजेज या जीडीबीज का कि हमारा कोई इशू था जिसकी वजह से हमारी असाइनमेंट मिस होगी। ठीक है, तो अब आंसर इसका देख लेते हैं। पहले इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन का फॉर्मेट मैं आप लोगों को दिखा दूं। आपने इसी फॉर्मेट के अंदर जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है इसी के बीच में आपने इसको आंसर करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट लगाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, कहती है कंपनी मेड द पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ये क्या है, ट्रांसैक्शन आती है। द कंपनी इनकरेड अ लॉस ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू फायर। ये क्या है, इवेंट है। The depreciation expense on office equipment has been recognized in the book of accounts. ये क्या कंडीशन है। Revenue from the sales of good to ABC brother on credit has been recognized. ये क्या है, हमारे पास ट्रांसैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 हमारा, जो हमने ऑनर्स की इक्विलिबिलिटी और लायबिलिटीज देखनी थी। तो बैलेंस में उन्होंने कितना बताया था, 70,000 डिबेटर का था, क्रिएटर का कितना था, 90,000। तो उसके अकॉर्डिंग हमने चीजें देखनी है, एसेट्स भी देखनी है और लायबिलिटीज और इक्वलिटी भी देखनी है। तो 7 अक्टूबर के बारे अकॉर्डिंग परचेज गुड्स कितने थे क्रेडिट पे, 60,000। और 90 अक्टूबर के अकॉर्डिंग परचेज गुड्स कितने थे, दोनों में कुछ भी नहीं था। 15 के अकॉर्डिंग पेड क्रेडिट ने कैश कितना किया, 20,000। और 20 अक्टूबर को सोल्ड कितने में थे क्रेडिट में, 40,000। आपको जैसे मैंने बताया कि प्लस माइनस लगाना आपका लाजमी है, तो आपने ये माइनस और ये प्लस का लाजमी ध्यान रखना है क्योंकि आपके असाइनमेंट में मेंशन था। 26 अक्टूबर को कैश सेल कितना हुआ, नहीं हुआ। और 28 अक्टूबर को रिसीव्ड कैश कितना हुआ डिबेटर से, -10,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, 1 लाख और ये 1,30,000। ठीक है, तो ये था आपका छोटी सी असाइनमेंट, बहुत इजी सी असाइनमेंट थी। आई होप सो आपको क्लियर होगी। आपने इसी फॉर्मेट में लिखना और सेम यही लिखना है। इसका अपना नेम वगैरह आप लोगों ने चेंज कर लेना। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछना है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।